नमस्कार। भारत के भूगोल की सीरीज में हम लोग भारत में खनिज संसाधन का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में खनिज संसाधन की आज की जो क्लास है ये 10वीं क्लास है। इसके पहले भारत में खनिज संसाधन की 9 महत्वपूर्ण क्लासेस हमने करा दी हैं, जिसमें खनिज संसाधन के बेसिक से लेकर के धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज पर हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। मैंने बताया था कि भारत में खनिज संसाधन में ईंधन खनिज सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। 9वीं क्लास से, अर्थात इसके पहले जो क्लास हुई है वहाँ से हम लोग ईंधन खनिज का अध्ययन कर रहे हैं। ईंधन खनिज में मुख्यतः कोयला, खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। इसके अलावा ईंधन खनिज में ही जो परमाणविक ऊर्जा है ये भी आता है, लेकिन परमाणविक ऊर्जा हम लोग आगे अलग करके पढ़ेंगे। ईंधन खनिज के अंतर्गत इसके पहले की जो क्लास है वहाँ से हम लोग इसको प्रारंभ कर चुके हैं। कोयले का अध्ययन हमने 9वीं क्लास में भी किया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। आज की जो क्लास है ये 9वीं क्लास का ही दूसरा भाग है, अर्थात कोयले का जो कुछ बेसिक अध्ययन है वो हमने 9वीं क्लास में कर लिया था। अर्थात भारत में जो सबसे अधिक कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना क्रम का कोयला पाया जाता है, नदी घाटियों में पाया जाता है। इस समस्त क्षेत्रों का और गोंडवाना क्रम जो कि भारत में 98% कोयला क्षेत्र बनता है, या भारत में जो कुल कोयला है उसका 98% कोयला गोंडवाना क्रम का कोयला, इसका अध्ययन हमने इसके पहले की क्लास में कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग टर्शियरी क्रम का जो कोयला है, अर्थात जो टर्शियरी कोयला है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले की जो बेसिक क्लास थी उसमें हमने बताया था कि भारत में कोयले को अध्ययन की दृष्टि से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला गोंडवाना क्रम का कोयला और दूसरा टर्शियरी क्रम का कोयला। गोंडवाना क्रम का कोयला भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि भारत की नदी घाटियों में पाया जाता है। इसका अध्ययन हमने इसके पहले की क्लास में कर लिया है, आप उसे जरूर देख लें। 2% कोयला टर्शियरी क्रम का कोयला पाया जाता है। भारत में जो कुल कोयले का उत्पादन हो रहा है उसका 2%, मात्र 2% कोयले का उत्पादन टर्शियरी क्रम से होता है। अर्थात भारत में टर्शियरी क्रम का जो कोयला है वो मात्र 2% पाया जाता है। ये जो लाल रंग से स्थान दर्शाए गए हैं ये सभी टर्शियरी क्रम की कोयला के क्षेत्र हैं। हम लोग इसको देखें और इसको समझें उससे पहले जो कोयले के प्रकार हैं एक बार हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। भारत में जो कोयले के प्रकार पाए जाते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में कोयले के 4 प्रकार होते हैं। पहला है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला कोयले का सबसे उत्तम प्रकार होता है, प्रथम श्रेणी का कोयला होता है, सबसे अच्छा कोयला होता है। जब इसको जलाया जाता है तो इसमें धुआं सबसे कम होता है और ताप सबसे अधिक होता है। धुआं सबसे कम और ताप सबसे अधिक होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। उसके बाद बिटुमिनस कोयला, इसके अलावा तीसरे स्थान पर लिग्नाइट कोयला और चौथे स्थान पर गुणवत्ता के आधार पर पीट कोयला पाया जाता है। ठीक है ना। एंथ्रेसाइट कोयला जो है ये कोयले का उत्तम प्रकार है। मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें नोट कर दी हैं। अर्थात श्रेणी कार्बन की मात्रा के आधार पर इसमें चारों में किस तरीके से कार्बन पाए जा रहे हैं। जल की मात्रा, क्योंकि कार्बन की मात्रा और जल की मात्रा ही कोयले में उसकी गुणवत्ता निर्धारित करती है। ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रमुख क्षेत्र हैं उस पर हम लोगों ने भी इसमें चर्चा करनी है। तो श्रेणी के आधार पर अगर देखा जाए तो एंथ्रेसाइट कोयला प्रथम श्रेणी का कोयला होता है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। दूसरा बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला द्वितीय श्रेणी का कोयला है, ये दूसरे प्रकार का कोयला है। भारत में लगभग 98% कोयला, भारत में लगभग 98% कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। ठीक है। भारत में जो गोंडवाना क्रम का कोयला है जो नदी घाटियों में पाया जाता है, जिस पर हमने इसके पहले की क्लास में चर्चा की है, वो सभी क्षेत्र और वो सभी कोयला जिस पर हमने इसके पहले की क्लास में चर्चा कर ली है वो सभी बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। ठीक है। ये दूसरे श्रेणी का कोयला होता है। तीसरे श्रेणी का जो कोयला है गुणवत्ता के आधार पर जो तीसरे
वर्ग के अंतर्गत आता है, तीसरी श्रेणी में आता है, वो लिग्नाइट कोयला है। तथा कोयले का सबसे जो खराब या सबसे निम्नतम गुणवत्ता के आधार पर सबसे निम्नतम प्रकार होता है वो पीट कोयला कहलाता है। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आइए हम लोग देखते हैं कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट कोयला में 80 से 95% होता है। बिटुमिनस में 55 से 65 होता है, 55 से 65% तक होता है। लिग्नाइट कोयला में 45 से 55% तक होता है और पीट कोयला में 45 से कम होता है। पीट कोयला में 45 से कम होता है। जल की मात्रा, क्योंकि जल की मात्रा भी कोयले की गुणवत्ता को निर्धारित करती है, तो एंथ्रेसाइट कोयला में 2 से 5%, एंथ्रेसाइट कोयला में 2 से 5% जल पाया जाता है। इसके अलावा बिटुमिनस कोयला में 20 से 30% तक जल पाया जाता है। इसके अलावा लिग्नाइट कोयला में 30 से 55% तक पाया जाता है तथा पीट कोयला में ये 30% से अधिक होता है। ठीक है, आइए क्षेत्रों पर चर्चा करते हैं। कारगिल क्षेत्र। कारगिल क्षेत्र में मुख्यतः कश्मीर में कारगिल, नीचाहोम और कालाकोट, कारगिल, नीचाहोम और कालाकोट में टर्शियरी क्रम का कोयला पाया जाता है। टर्शियरी क्रम के अंतर्गत यहाँ पे जो कोयला पाया जाता है अर्थात कारगिल क्षेत्र में अर्थात कश्मीर में वो एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। अर्थात कश्मीर में एंथ्रेसाइट जो कोयला है ये कश्मीर वाले क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा बाकी जो भी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा बाकी जो भी क्षेत्र हैं, जैसे कि आप देखेंगे बिटुमिनस प्रकार का, इस पर हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी। अर्थात भारत के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं, प्रायद्वीपीय भाग में जो नदी घाटियां हैं वहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जा रहा है। जो भारत में सबसे अधिक गोंडवाना चट्टानों में अर्थात गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें बिटुमिनस प्रकार का, नदी घाटियों में यहाँ पर जो पाया जाने वाला कोयला है वो इसके अंतर्गत आ जाता है, अर्थात वो बिटुमिनस प्रकार का होता है। तीसरा जो है वो लिग्नाइट कोयला है। तीसरा लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला भारत में राजस्थान, तमिलनाडु, असम, आइए इसके आधार पर देखते हैं। मैंने बताया था कि कश्मीर में कारगिल, नीचाहोम और कालाकोट में, कारगिल, नीचाहोम और कालाकोट में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। इसके अलावा जो बाकी क्षेत्र आपको मैप में इस समय दिखाई दे रहे हैं इन सभी स्थानों पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। जैसे कि अगर हम राजस्थान, इसमें लिग्नाइट कोयले में राजस्थान प्रमुख आता है, तो राजस्थान में बीकानेर जिला, तो बीकानेर में पलाना, बरसिंगरसर और बिथनोक। इसके अलावा नागौर जिले में कसनऊ, इसके अलावा बाड़मेर जिले में, राजस्थान के ही बाड़मेर जिले में ही कपूरकड़ी और जलीपा, इन तमाम स्थानों पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। मैं एल से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर भी लिग्नाइट पाया जाता है, नागौर में भी लिग्नाइट कोयला और यहाँ पर भी लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अर्थात जो टर्शियरी कोयला है, टर्शियरी कोयला एंथ्रेसाइट भी हो सकता है, इसके अलावा लिग्नाइट भी हो सकता है और पीट भी हो सकता है। मुख्यतः टर्शियरी क्रम की चट्टानों में प्राप्त होने वाली जो कोयला है वो मुख्यतः लिग्नाइट या फिर वो एंथ्रेसाइट होते हैं, एंथ्रेसाइट या लिग्नाइट होते हैं। लेकिन भारत की नदी घाटियों में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाने वाले जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो इन स्थानों से अर्थात पलाना, बरसिंगरसर और बिथनोक अर्थात बीकानेर जिला राजस्थान, इसके अलावा नागौर जिला, कसनऊ और कपूरकड़ी, जलीपा, बाड़मेर जिला, यहाँ से लिग्नाइट कोयला प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा टर्शियरी क्रम अर्थात टर्शियरी क्रम का कोयला और लिग्नाइट कोयला, कोयले के गुणवत्ता के आधार पर लिग्नाइट कोयला और क्रम टर्शियरी क्रम। इसी तरीके से गुजरात का जो अमसार है यहाँ से भी लिग्नाइट कोयला ही प्राप्त किया जाता है, यहाँ से भी लिग्नाइट कोयला प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा केरल का ये जो बरकला है यहाँ से भी लिग्नाइट कोयला ही प्राप्त किया जाता है। तमिलनाडु में दो प्रमुख स्थान है लिग्नाइट कोयला के, एक तो नवेली और दूसरा मन्नारगुड़ी। नवेली और मन्नारगुड़ी से भी लिग्नाइट कोयला ही प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा पुदुचेरी में बहूर जो है ये भी यहाँ पर भी लिग्नाइट कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। अर्थात जो टर्शियरी
क्रम का कोयला है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, इसको इसी तरीके से लिखिएगा। टर्शियरी क्रम का जो कोयला है ये मुख्यतः एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट दोनों प्रकार का हो सकता है। एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट दोनों प्रकार का हो सकता है। टर्शियरी क्रम में एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। लेकिन टर्शियरी क्रम में जो लिग्नाइट कोयला है ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? ये राजस्थान जो स्थान है वो लिख लेंगे, आप लोग हेडिंग बना लेंगे। टर्शियरी क्रम कोयला, टर्शियरी क्रम का कोयला या टर्शियरी कोयला क्षेत्र, हेडिंग डाल देंगे टर्शियरी कोयला क्षेत्र। टर्शियरी कोयला क्षेत्र में पहला लिखेंगे कश्मीर, पहला लिखेंगे कश्मीर। कश्मीर में कारगिल, नीचाहोम और कालाकोट, कारगिल, नीचाहोम और कालाकोट ब्रैकेट में लिख लेंगे इसी के आगे कि यहां से एंथ्रेसाइट कोयला प्राप्त किया जाता है। भारत में जो एंथ्रेसाइट कोयला है वो सिर्फ यहीं से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अगला लिखेंगे राजस्थान। राजस्थान में पलाना, बरसिंगसर और बिथनोक, इसके अलावा बीकानेर जिला, इसके अलावा कसनऊ, नागौर जिला और बाड़मेर में कपूरकड़ी, जलीपा, कपूरकड़ी और जलीपा, ये दोनों बाड़मेर जिले में राजस्थान, यहाँ से लिग्नाइट कोयला प्राप्त किया जाता है। इसी तरीके से इसको लिख लेंगे। इसके अलावा गुजरात के अमसार से लिग्नाइट कोयला प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा केरल के बरकला से, इसके अलावा केरल के बरकला से भी लिग्नाइट कोयला प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु के नवेली और मन्नारगुड़ी से, तमिलनाडु नवेली और मन्नारगुड़ी से तथा पुदुचेरी के बहूर से भी लिग्नाइट कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये रहे भारत में टर्शियरी कोयला क्षेत्र। टर्शियरी कोयला क्षेत्र में मुख्यतः एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट कोयला क्षेत्र। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने इसे इसी तरीके से लिख लिया होगा। इसके अलावा कार्बन एवं नमी, उसमें कार्बन की मात्रा और नमी की जो मात्रा है कोयले में, तो कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर भी कोयले को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है कोकिंग कोयला, जो कि भारत में सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में भी झरिया की जो खान है सिर्फ वहां से प्राप्त किया जाता है। भारत में कोकिंग कोयला बिल्कुल ना के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। तो कोकिंग कोयला जितना भी होता है उसका 90% कोयला जो है कोकिंग कोयला में वो झारखंड के झरिया से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बाकी भारत में जो भी कोयला क्षेत्र है, भारत में जितने भी कोयला हैं वो गैर कोकिंग कोयला के अंतर्गत आते हैं। तो कार्बन की मात्रा, कार्बन और नमी की जो मात्रा है, इसके आधार पर कोयले को दो वर्गों में डिवाइड किया गया। पहला है कोकिंग कोयला और दूसरा है गैर कोकिंग कोयला। कोकिंग कोयला का मतलब होता है कि इसमें कार्बन की जो मात्रा होगी वो अधिक होगी, कार्बन की मात्रा अधिक होगी और नमी की मात्रा इसमें कम होगी। जैसे एंथ्रेसाइट में होता है, एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगा, कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा और नमी की मात्रा बहुत कम होगा। इस तरीके के कोयला ताप अधिक देता है, धुआं कम देता है। ठीक है ना, तो कुकिंग कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक होगी और नमी की मात्रा कम होगी। ठीक है ना, भारत में सबसे अधिक जो कुकिंग कोयला है, भारत में कुल कुकिंग कोयला का 90%, मैंने बताया झारखंड के झरिया के खान से प्राप्त किया जाता है। भारत में सबसे अधिक जो कोयला पाया जाता है वो गैर कुकिंग कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला जो है ये भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला भारत में जो कुल कोयला है उसका 98% कोयला तो बिटुमिनस कोयला है, तो 98% बिटुमिनस है, तो ये सबसे अधिक पाया जाता है। तो द्वितीय श्रेणी का ये कोयला होता है, ये गैर कुकिंग कोयला के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, इसमें कार्बन की मात्रा आप देख पा रहे होंगे 55 से 65%, नमी की मात्रा भी इसमें ज़्यादा होती है, नमी की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। भारत में सबसे अधिक कोयला गैर कुकिंग कोयला पाया जाता है। यही कारण है क्योंकि लौह इस्पात उद्योग जो होता है, लौह इस्पात उद्योग, इसमें लोहे को गलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है और वो कुकिंग कोयला होना चाहिए, उसके लिए कुकिंग कोयला होना चाहिए। तो भारत में कुकिंग कोयला का हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, मुख्यतः चीन से और ऑस्ट्रेलिया से हमें कुकिंग कोयला हमें वहाँ से मंगाना पड़ता है। भारत में कुकिंग कोयला नहीं होता है। ठीक है ना, कुकिंग कोयला लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लौह इस्पात उद्योग अर्थात स्टील बनाने में कुकिंग कोयला का इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग कोयला उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये चूँकि भारत में नहीं होता है, यही कारण है कि इसे हमें बाहर से मंगाना पड़ता है।
ठीक है। आज की क्लास में हम लोग कोयले को समाप्त कर दिया, अर्थात कोयला पूरा हो गया। कोयले से बनने वाला कोई भी सवाल इसके पहले की अर्थात जो 9वीं क्लास हुई है और जो ये क्लास है अर्थात 10वीं जो क्लास, ये दोनों कोयले से संबंधित है। इसके पहले की क्लास में हमने गोंडवाना क्रम का कोयला जो हुआ है उस पर हम लोगों ने अध्ययन किया था, और आज की क्लास में हमने टर्शियरी क्रम का जो कोयला है इसका अध्ययन हमने आज की क्लास में कर लिया है। इस तरीके से कोयला आपका संपूर्ण हो गया। अगली क्लास में हम लोग पेट्रोलियम पर अध्ययन करेंगे। मैंने बताया था कि भारत में खनिज संसाधन की दृष्टि से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सबसे महत्वपूर्ण खनिज के अंतर्गत आता है। ईंधन खनिज के अंतर्गत आने वाली ये तीनों जो खनिज हैं ये भारत में खनिज संसाधन की सबसे महत्वपूर्ण खनिज है, परीक्षा की दृष्टि से भी और भारत में खनिज की दृष्टि से भी। इसलिए मुख्यतः कोयला की जो 2 क्लासेज हुई हैं यहाँ से, और इसके बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बनने वाले सवाल या जो क्लासेज हम कराने वाले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस आप जरूर देख लें। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ साथ आप लोग अच्छा नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।